तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ टॉप ऐसे बैंक्स और फाइनेंस कंपनी के बारे में जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, कितना लोन अमाउंट यहाँ पे मिलता है और आपको कितने टेन्योर के लिए मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे इन बैंकों में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जाते हो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे है, उसको जो है बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पे आप लोन लेना चाहते हो, तो उसी को जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लोन या मॉर्गेज लोन भी कहा जाता है। तो इसमें जो है काफी सारे बैंक जो है आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर बैंकें जो होती हैं वो आपकी प्रॉपर्टी जो कॉस्ट होगी उसका 75% तक लोन प्रोवाइड करेंगे। वो बैंक टू बैंक जो है अलग अलग होगा एलटीवी रेशियो, जैसे कुछ बैंकें 65% प्रोवाइड करती हैं, कुछ 70%, मैक्सिमम जो है 75% तक प्रोवाइड करती है। उससे ऊपर का जो है आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सबसे पहली जो बैंक अपने लिए स्टेट बैंक, जिसमें 10.60 से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम 7.5 करोड़ तक का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप यहां से ले सकते हो, वो भी 5 से 15 सालों के लिए। एचडीएफसी बैंक हो गया जिसमें 8.95 से स्टार्टिंग होती है, 10.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यहां पे देखिए प्रॉपर्टी कॉस्ट का 60% लोन जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है 15 सालों के लिए। यहां पे भी आप लोन ले सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसमें 9% से स्टार्टिंग होगी, 16.50% तक जाएगा, मैक्सिमम 7 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। टाटा कैपिटल में 10.10 से स्टार्टिंग होती है, 5 लाख से 5 करोड़ के बीच का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। एक्सिस बैंक हो गया जिसपे 9.90 से स्टार्टिंग होती है, 5 लाख से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया 9.15 से स्टार्टिंग होती है, 10 लाख से 5 करोड़ का बीच का लोन ले सकते हो, वो भी 15 सालों के लिए। आईएफएल फाइनेंस जो कि एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें 10.75 से स्टार्टिंग होती है, 10 करोड़ तक का यहाँ पे भी आप लोन ले सकते हो, वो भी 10 सालों के लिए। इसके बाद आती है आपकी बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 11.25 से स्टार्टिंग होती है, 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 15 सालों के लिए। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस 9.50 से स्टार्टिंग होती है, 2 लाख रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की, 18 साल तक के लिए जो है आप यहाँ से मैक्सिमम लोन ले सकते हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.50 से स्टार्टिंग है, 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 15 सालों के लिए। इंडियन बैंक है 10% से स्टार्टिंग होगी, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, भी 15 सालों के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें 9.50 से स्टार्टिंग होती है, 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, भी 15 सालों के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.45 से स्टार्टिंग होती है, 10 करोड़ तक का लोन यहाँ पे ले सकते हो, भी 10 सालों के लिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 10.40 से स्टार्टिंग होगी, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, भी 10 सालों के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 10.85 से स्टार्टिंग होती है, 5 करोड़ तक का यहाँ पे भी आप लोन ले सकते हो, भी 15 सालों के लिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसमें 8.5% से स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की, 5 करोड़ तक का यहाँ पे लोन मिलता है, वो भी 30 सालों के लिए। यूको बैंक है 10.95 से स्टार्टिंग होती है, 5 करोड़ तक का यहाँ पे आप लोन ले सकते हो, भी 12 सालों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.85 से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, 25 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम आप लोन अमाउंट यहाँ से ले सकते हो 15 सालों के लिए मैक्सिमम। फेडरल बैंक है जिसमें 12.60 से स्टार्टिंग होगी, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, भी 15 सालों के लिए। तो इसे देखिए कुछ टॉप बैंक्स और फाइनेंस कंपनी रही जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा और कितने टेन्योर के लिए मिलेगा वो आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की, तो देखिए स्टेट बैंक में 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है, प्री क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं लगते स्टेट बैंक में। एचडीएफसी में देखिए 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, यहाँ पे भी प्री क्लोजर आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोसेसिंग फीस 3% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। टाटा कैपिटल में भी 1.25% लगेगी और यहाँ पे प्री क्लोजर चार्जेस भी लगते हैं 4% के। एक्सिस बैंक में 1% लोन अमाउंट का जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। आईएफएल फाइनेंस में 2% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक 1% प्रोसेसिंग फीस लगेगी और एडिलवेस्ट फाइनेंशियल सर्विस में भी 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बैंक टू बैंक जो है अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो मिनिमम जो रिक्वायर होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये होता है कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए सबसे पहले, तो आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल की होती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का उसको होना चाहिए, 750 के ऊपर उसका क्रेडिट स्कोर अगर है तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा किसी भी बैंक से। एनुअल इनकम कम से कम आपकी 1.5 लाख रुपए की तो होनी ही होनी चाहिए। एलटीवी रेशियो जैसे कि मैंने बताया बैंक टू बैंक अलग अलग चलता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में 60 to 65% तक लोन मिलता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे, और भी जैसे एसबीआई बैंक है जिसमें 75% तक जो है लोन मिलता है आपको। अब यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट पे आप लोन ले रहा हो तो उसके जो है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, सेल डीड जो है यहाँ से दे सकते हो।
डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, तो देखिए एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और जैसे कि बताया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिसमें ओरिजिनल सेल डीड हो गया, अलॉटमेंट या पोजीशन लेटर या एनओसी फ्रॉम सोसाइटी के जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक एज प्रूफ देना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ के तौर पे भी आपको जो है लेटेस्ट आईटीआर आपको दे सकते हो, फॉर्म 16 दे सकते हो, सैलरी स्लिप दे सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल शीट, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे देने पड़ते हैं किसी भी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू इस समय 20 लाख रुपए चल रही है, तो 20 लाख रुपए जब बैंक में गिरवी रखने जाते हैं उसी प्रॉपर्टी को, तो उसके अगेंस्ट पे बैंक हमको लगभग जो है हमने मान लिया 70% तक का जो है लोन आपको मिल जाता है। तो अगर आप 20 लाख का 70% करोगे तो जो आपका है आपका 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए का आप जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब जो 14 लाख का लोन हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो जो हमको 20 लाख की प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट पे हमको 70% जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिला, जिसका अमाउंट होता है 14 लाख रुपए। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एसबीआई का, जिसमें 10.60 से स्टार्टिंग हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे 10.60% वाला ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हमको लोन लेना है 10 सालों के लिए, अगर हम 14 लाख का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10 सालों के लिए लेते हैं 10.6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 18,969 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 8,76,325 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको वापस करनी होगी 22,76,325 रुपए की। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक होम लोन पे जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी होम लोन की स्कीमें यहाँ पे चल रही है, अब जो होम लोन होता है उसी में आता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। तो इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, फीचर्स, बेनिफिट, कितना लोन मिलेगा, कोई ऑफर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया होगा, उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।